दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लाभ और हानि से संबंधित एक ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्ज़ाम में अधिकतर आता रहता है को एक ऐसे तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे कि आप कुछ ही सेकंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो प्रश्न है कि एक व्यक्ति 34 रुपये में 8 की दर से सेब खरीदता है और उन्हें 57 में 12 की दर से सेब बेच देता है, तो 45 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने होंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा तरीका समझ आएगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं जो आपको एक एक टाइप करके पढ़ा रहा हूँ इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके सभी टाइप अच्छे से क्लियर हो सके। इतने टाइप एक एक चैप्टर के पढ़ाऊँगा कि इतने टाइप आपने नहीं पढ़े होंगे, कोई टाइप में लॉन्ग मेथड से नहीं पढ़ाऊँगा। तो ऐसे प्रश्नों में हमें करना क्या होता है, मैं आपको कुछ बातें इसमें समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु थी 10 वस्तु, ठीक है दोस्तों, तो वे 10 वस्तु जो है ना आपने खरीदी है 5 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से, और फिर वस्तु थी 20 वस्तु, उन्हें बेची है 12 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहां कहा है कि 45 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त करना है। तो 45 रुपये का जो लाभ हो रहा है ना, ये एक वस्तु पर नहीं हो रहा है, आपको मैं पहले ही बता दूं, ये लाभ हो रहा है कई वस्तु पर। तो वे वस्तु है कितनी, 1 रुपये, मतलब एक वस्तु का जो मूल्य खरीदने का वो कितना है और एक वस्तु का मूल्य बेचने का वो कितना है, ये हम निकालेंगे। तो वो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हमें दिया है खरीदना यानी क्रय मूल्य, तो CP बराबर कुल कितने रुपए है, 34 रुपये। 34 रुपये में 8 वस्तु इसने खरीदी है, यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। तो जब 34 रुपये में इसने 8 वस्तु खरीदी है तो एक वस्तु कितने की खरीदी है, तो 34 को 8 से भाग देंगे, 8 चौक 32, दशमलव 2 के बाद 0 लग जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, ये आ जाएगा 4.25 जो है ये एक वस्तु की कीमत है। अब निकालते हैं SP यानी विक्रय मूल्य। 57 रुपये में इसने बेची है 12 वस्तुएं, तो एक वस्तु कितने की बेची है, 12 चौक 48, शेष कितना बचा दोस्तों, 2 और 7 9, 12 सत्ते 84 और 6 0 12 पंजे 60, 4.75 में जो है एक वस्तु इसने बेची है। तो जब एक वस्तु 4.25 में बिक रही थी और एक वस्तु 4.75 में, सॉरी दोस्तों 4.25 में खरीदी गई थी और 4.75 में बेची गई है, तो कुल मिलाकर जो लाभ हो रहा है ना, लाभ होता है विक्रय माइनस क्रय, यानी जितने की तुमने वस्तु बेची है उसमें से वो घटा दो जितने की तुम्हारी वस्तु आई थी, लाभ निकल के आ जाता है। तो ये आया है 0.50 इन्हें घटाने पर, यानी 0.50 जो है ना दोस्तों, ये क्या है, एक वस्तु पर लाभ हो रहा है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। और हमें लाभ कितने का चाहिए, तो 45 रुपये का, ठीक है। इसके बराबर हम 45 कर देंगे, तो 45/50 हम कर देंगे, क्योंकि 45 का हमें टोटल लाभ चाहिए और एक वस्तु पर 0.50 का लाभ हो रहा है। ये 0 हटाएंगे, 2 0 बढ़ जाएगा, दशमलव हटाने के बाद 0 से 0, 5 नम 45 और 0 ऐसे ही लिख देंगे। तो हमें 90 वस्तुएं बेचनी होगी जब जाकर हम 45 का लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमें एक वस्तु पर आधा लाभ हो रहा है, यानी 0.5 रुपये का, ये समझ लीजिए कि आधे का लाभ हो रहा है और हमें करना है 45 का लाभ। तो 90 वस्तु आपको बेचनी पड़ेगी जब जाकर आप 90 रुपये का 45 का लाभ कमा सकते हो। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।